ओके स्टूडेंट्स, तो इसे प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा समझा था कि सेट पार्टीशंस क्या होती हैं। अगर एक सेट एक गिवन है तो उसकी कौन कौन सी पॉसिबल पार्टीशंस हो सकती हैं, और ये तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए। एक, कोई भी पार्टीशन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स आपने उसके डिक्लेयर करने हैं। दूसरा, कि किसी भी दो सेट्स के दरमियान अगर रैंडमली में कोई भी दो सेट्स या तीन सेट्स ले लूँ और किसी भी सेट्स का आपस में यूनियन लूँ, इंटरसेक्शन लूँ, तो वो डिसजॉइंट होना चाहिए, यानी कि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। और लास्टली, जितने भी मैंने उसकी पार्टीशंस की हैं, आखिर में मेरे पास सेट एक वापस बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब देखें एग्जांपल्स के लिए हम 1 2 3 ए बी सी सेट्स में लिखते हैं, बट प्रैक्टिकली ये प्रोसेसेस भी हो सकती हैं, ये नेम्स हो सकते हैं, ये बड़े कम्प्लेक्स किस्म के फंक्शंस हो सकते हैं जिसको हम सेट के अंदर रख के फिर उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे एक फंक्शन बन सकता है कि व्हाट्सअप यूज़र एक फंक्शन है सेट ए में, तो व्हाट्सअप यूज़र ऑफ अ फैमिली में एक फैमिली दे देता हूँ, उसके सारे यूज़र्स के अंदर आ जाए। तो अभी देखें ये एक कन्वेंशनली आपने इस तरह नहीं देखा होगा, प्रैक्टिकली हम फिर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो तो हम इजीली जब एक्सप्लेन करेंगे आगे प्रॉब्लम में कोशिश करूँगा। जो प्रोग्रामिंग करते हुए मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं सेट की वजह से सॉल्व करता हूँ, उसकी एग्जांपल्स आप लोगों को थोड़ा सा मिड टर्म के बाद दूँ और आप उसको थोड़ा सा देखें। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पार्टीशन है 1 2 और लेट्स से कि 4 एलिमेंट्स है, इसलिए कि 1 2 3 4, और एक पार्टीशन लेता हूँ 3। तो मैं एग्जाम में एक एग्जांपल दे सकता हूँ या क्विज में कि लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। क्या ये इसकी एक वैलिड पार्टीशन है? तो आपने ये तीनों चीज़ें चेक करनी है कि पहली चीज़, क्या क्या इसमें कोई ऐसा सेट तो मैंने लिया जो नॉन एम्प्टी है? नहीं, मैंने नहीं लिया। क्या इसमें कोई ऐसा सेट है जिसका अगर मैं दूसरे सेट से इंटरसेक्शन लूँ तो वो एम्प्टी ना आए? फॉर एग्जांपल 1 2 का इंटरसेक्शन आप 3 के साथ ले तो एम्प्टी सेट आता है, ये भी फुलफिल हो गया। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होनी चाहिए कि मैं इसके अंदर मौजूद सारे सेट्स का अगर यूनियन लूँ तो मेरे पास ए दोबारा आना चाहिए। तो अभी अगर मैं सबका यूनियन ऑफ पार्टीशन लूँ तो मेरे पास बनता है 1 2 3, जबकि ओरिजिनल सेट था 1 2 3 4। तो यूनियन ऑफ पार्टीशन इज़ नॉट इक्वल टू ए, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक वैलिड पार्टीशन नहीं है सेट ए की। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास, हम कितनी पार्टीशंस बना सकते हैं और पार्टीशन क्यों बनाते हैं तो पहले आप पार्टीशन क्यों बनाने की एग्जांपल मैं आपको समझाने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपका ये सेमेस्टर है और मैं आपसे कहता हूँ कि अभी आप लोग सब बच्चों ने प्रेजेंटेशंस देनी, इस कोर्स को पास करने के लिए 10 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है जो हर बच्चे ने देनी है। हाँ, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि अब आप सोलो प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ठीक है। और ग्रुप्स की फिर एक मैक्सिमम लिमिट रख देता हूँ कि 3 से बड़ा ग्रुप, 4 से बड़ा ग्रुप आपने नहीं लेना। तो अब आप देखें कि अगर आपकी क्लास है एमसीएस, जो मैंने आपकी ब्लॉग पे भी ऊपर दिया हुआ एलएमएस पे, एमसीएस एक सेट है, दो के सेट को हम सिंगल लेटर से ज़ाहिर करते हैं, बट आपके लिए मैं पूरा एक वेरिएबल ले रहा हूँ तो एमसीएस अगर एक वो है आपका क्लास है, तो इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होंगे। मिसाल के तौर पे अली होगा, अली हर क्लास में होता है। फरहाद आपका सीआर है, मुझे पता है। अब्दुल सलाम ने मुझसे कांटेक्ट किया था इसलिए मुझे याद है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस देनी है और ग्रुप्स में दें या सोलो में दें। तो एक पार्टीशन सेट की ये बन सकती है कि आप तीनों सोलो देते हैं, मतलब अली कहता है मैंने किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाना, फरहाद कहता है कि मैंने किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाना, और अब्दुल कहता है कि मैंने किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाना हो। तो इन सब को मैं एक सेट में लिख देता हूँ। तो एक पार्टीशन ये है, और ये देखें कि ये इस सारी तीन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। दूसरी पार्टीशन ये बन सकती है कि अली और अब्दुल ग्रुप बना लेते हैं और फरहाद अकेला रह जाता है। देखें,
ये एक और पार्टीशन है। एक दूसरी कन्फिग्रेशन ये हो सकती है कि ये अली और अब्दुल ग्रुप बनाते हैं और फरहाद अकेला प्रेजेंटेशन देता है। अगर अली और अब्दुल ग्रुप बना चुके हैं तो इन दोनों का कोई भी बंदा फरहाद के साथ ग्रुप नहीं बना सकता। ये बेसिक रूटीन प्रैक्टिस है हमारी। तो देखें, हम मैथमेटिक्स को और स्टैटिस्टिक्स को और सेट थ्योरी को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं कि अली अगर अब्दुल के साथ ग्रुप बना चुका है तो अली अब फरहाद के साथ ग्रुप नहीं बना सकता। और इसी तरह अब्दुल अगर अली के साथ ग्रुप बना चुका है तो अब्दुल फरहाद के साथ ग्रुप नहीं बना सकता। अभी आप तीनों पे ये चीज़ें चेक करें तो ये तीनों इसको भी फुलफिल कर रही हैं, तो ये भी एक इसकी वैलिड पार्टीशन है। ये पार्टीशन नंबर 2। एक और पार्टीशन बन सकती थी। एक पार्टीशन ये बन सकती थी कि अली और फरहाद ग्रुप बना लेते हैं और अब्दुल अकेला हो गया। ठीक है, ये भी एक पार्टीशन बन सकती है और ये भी मेरी तीनों कंडीशंस जो है इसको फुलफिल कर रही है। चौथी पार्टीशन ये बन सकती थी कि अली ने हमेशा ग्रुप बनाया है, अब अली को ग्रुप से निकालते हैं। फरहाद और अब्दुल ग्रुप बना लेते हैं और इस टाइम अली किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, ये चौथी पार्टीशन बन गई। क्या और कोई पार्टीशन है इसमें? आप देखेंगे कि मैं क्या मज़ीद कोई पार्टीशन बना सकता हूँ इसकी। ठीक है, 16 की दे दी, पॉसिबल ग्रुप्स की बना दी। एक और पार्टीशन बन सकती है, वो है तीनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, फरहाद, अब्दुल और अली। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ओरिजिनल सेट खुद भी पार्टीशन के अंदर आ सकता है, यानी कि ये पता चला कि पार्टीशन कैन बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो 3 की एग्जांपल बहुत आसान थी। अगर सेट में 4 मेंबर्स हो तो फिर मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी बनती हैं, पॉसिबल पार्टीशंस कितनी बनती है। अभी इसका आंसर चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में कुछ इस तरह के फार्मूलेज देखे होंगे। ठीक है, कि हम ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखते हैं जिसका मतलब ये होता है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वर्ड्स आपने सुने होंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई भी सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं या 6 हैं तो उसकी पॉसिबल पार्टीशंस कितनी बन सकती हैं। ठीक है, तो ताकि हम उसका एस्टिमेट कर सकें कि ये वाकई में पार्टीशन ग्रुप्स, जैसे मैंने अगर आपकी क्लास में ग्रुप्स बनाने के लिए कह दिया तो मैं गेस कर सकूं कौन कौन से ग्रुप्स बन सकते हैं। ये हेल्पफुल होता है। और जब पासवर्ड्स अगर इस तरीके से और मुझे पता है कि मेरे पासवर्ड की ये चीज़ें हैं तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से पॉसिबल पासवर्ड्स को गेस करने की कोशिश करता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलता है कि अगर एक पार्ट सेट गिवन है तो उसकी पॉसिबल पार्टीशंस कितनी हो सकती हैं। तो इसका फार्मूला है, ये फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, Cn इज इक्वल टू, आई होप कि कॉपी क्लियर है आप लोगों को। Cn इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 टू n और n, वेयर n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। मतलब मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू 1 2 3 है तो n इज इक्वल टू 3 है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसमें एलिमेंट्स 3 है, तो 3 के केस में मुझे C3 फाइंड करना है। C3 का मतलब है 3 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और n। तो यहाँ तक तो ये हो गया 4। अब इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, n का मुराद है इधर 3, तो ये बनता है 6 और 3। इस ब्रैकेट को कैसे एक्सपेंड करते हैं सॉरी, ये आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक्सपेंड किया होगा। इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर मेरे पास ये फार्मूला है इस ब्रैकेट के अंदर ए बी, तो दिस इज़ इक्वल टू ए फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी फैक्टोरियल इनटू बी फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, ये
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी नंबर का मैं कहता हूँ 4 का फैक्टोरियल, ये होता है कि इस नंबर से स्टार्ट करें और ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो 4 से स्टार्ट करें और डिक्रीज़ करते जाएं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 लिखेंगे तो ऑल मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, तो हम 0 नहीं लिखे रहे। बट बेसिकली फैक्टोरियल का इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये भी वैलिड है। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, रिकर्सिवली डिफाइन होता रहता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। तो मैथमेटिकली 0 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। जब आप रिकर्जन करते हैं तो आपको एक बेस कंडीशन मिलती है जिसकी वजह से आप वापस स्टैक से ऊपर जाते हैं, तो ये वो बेस कंडीशन है, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं देख रहा कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोग देख चुके होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हम ये देख रहे थे अगर एलिमेंट्स 3 है तो मेरे पास कितनी पॉसिबल पार्टीशंस बन सकती हैं। दो कि हमने पीछे देख लिया था, हमारे पास 5 पार्टीशंस बनी थी, तो बट हमने इस फार्मूले की मदद से 5 एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। आप कैलकुलेटर ले लें साइंटिफिक, इजीली उसमें वैल्यूज़ को पुट करें भी तो आपको आंसर आ जाएगा, वरना आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 से मज़ीद आगे जा सकते थे, पर मैं अपनी सिम्प्लिसिटी के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास नीचे 3 फैक्टोरियल था, मैंने इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। इस 4 से सॉरी मैंने कहीं शायद कोई मिस्टेक किया है। अच्छा, मैंने इस फार्मूले को एक्सपेंड करना था, सॉरी। ये जो चीज़ खुलेगी तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो जब ये चीज़ बनेगी तो ये हम स्टेप्स दोबारा करेंगे। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि C3 इज़ इक्वल टू 1/4 6 3, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने ठीक किया था। यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 6 3, जब ये ब्रैकेट खुलेगी 1/4 की, जब ये ब्रैकेट खुलती है यानी कि हमारे पास है AB, ठीक है। सॉरी ये नज़र आए AB, यानी कि इधर से देख लें AB, तो आप लिखेंगे A फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A माइनस B, यानी कि A हमारे पास है 6, B है हमारे पास 3, तो हमारे पास बनता है 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू B फैक्टोरियल, B फैक्टोरियल इनटू B फैक्टोरियल। तो B हमारे पास क्या है, B है हमारे पास 3, तो 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको एक्सपेंड करें तो ये 5 आएगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी फिर अपलोड नहीं होगी, तो आप ये देखें। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं एक और वीडियो बना लूँगा। तो अब आपसे मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अगर सेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो अगर लेंथी क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके ऑल पॉसिबल पार्टीशंस लिखें, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूँ, शॉर्ट आंसर रखूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसकी पॉसिबल पार्टीशन कितनी हो सकती है, पर होंगी क्या ये मैंने नहीं पूछा। जैसे इस केस में 3 की केस से हमारे पास 5 पार्टीशंस हो सकती थी, तो मैंने 500 पार्टीशंस लिखी है। और बाज़ वक़्त मैं आपसे कहूँगा नहीं मुझे सिर्फ बताएं कि कितनी पार्टीशंस हो सकती है। तो इसके लिए फिर एल्गोरिथम्स हैं कि आपको अगर सेट गिवन है तो उसकी पार्टीशंस का एक फार्मूला तो ये है। इस फार्मूले की मदद से हमें ये पता चलता है, इस फार्मूले की मदद से हमें ये पता चलता है कि कितनी पार्टीशंस हो सकती है। अब इसके बाद मज़ीद फार्मूले हैं कि अगर सेट ए है तो इसकी पॉसिबल सारी पार्टीशंस को कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंड करें, इसका आंसर 5 आना चाहिए, और फिर मुझे आंसर करना होगा कि अगर 4 सेट की लेंथ 4 है, लेंथ से मुराद मेंबर्स की तादाद 4 है, तो उसमें कितनी
पार्टीशंस हो सकती हैं, 5 है तो कितनी हो सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखें, ये आपको क्विज़ के अंदर आएंगी चीज़। और क्वेश्चंस हैं तो मज़ीद क्वेश्चंस पूछें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और फोरम पे पूछते हैं, यूट्यूब की वीडियोस पे पूछते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है।